मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिव्राजिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिव्राजिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिव्राजिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो आज हम एक श्लोक मन शिक्षा से ले रहे हैं और ये श्लोक रघुनाथ दास गोस्वामी के इस ग्रंथ मन शिक्षा से लिया गया है और इस श्लोक को मन को शिक्षा दी गई है। तो आइए हम इस श्लोक में प्रवेश करते हैं अपने गुरुवरों के चरणों को प्रणाम करते हुए। ये श्लोक क्या है? न धर्मम न धर्मम श्रुतिगण निरुक्तम किल कुरु ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्य मीतनु सचिशुनु नंदीश्वर पति सुतत्वे गुरुवरम मुकुंद प्रेष्ठत्वे स्मर परम जशरम ननु मना मेरे प्यारे मन तू क्या कर, ये धर्म और अधर्म जो भी शास्त्रों में लिखा है अब तू इसको छोड़। दूसरा, इसको छोड़ के ब्रज के वृंदावन के राधा कृष्ण का स्मरण कर।
ये दूसरा। और ये समझते हुए कि सचिसूत मतलब चैतन्य महाप्रभु और ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, और गुरु का सेवा कर जो मुकुंद प्रेष्ठ, मुकुंद के प्यारे हैं, मेरे प्यारे मन तू ये कर। अब ये मन को बार बार प्रार्थना करते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। मन को प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मन ही उस सूक्ष्म शरीर का मुख्य अंग है। मतलब क्या है? जब एक व्यक्ति मरता है तो उसका ये शरीर जो देखने को है, जिसको पार्थिव शरीर मेटीरियल बॉडी कहते हैं, वो 5 तत्व में मिल जाता है। चाहे हम उसको जला देंगे, चाहे उसको दफना देंगे अपने धर्म के अनुसार। लेकिन जो दूसरा शरीर है जिसको सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, तो एक हो गया ग्रॉस, जिसमें ये 5 तत्व का शरीर पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, मतलब अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये 5 चीजें जब जलती है या दफनाई जाती है ये अलग हो जाती है। लेकिन यहां पे कहा गया है कि जो सूक्ष्म शरीर है, इसके अंदर एक और शरीर है जिसको कहते हैं जो आत्मा को लपेटे हुए है। जो आत्मा को लपेटे हुए है वो है मन, बुद्धि और अहंकार। एक व्यक्ति इस संसार में अपना संबंध बना के उसके साथ आसक्ति रखता है, मैं उसका पिता हूं, मैं उसका पति हूं, मैं इस धन का मालिक हूं। ये अहंकार, इसको बोलते हैं झूठा अहंकार, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन जो ये सूक्ष्म शरीर है, यही इसके अंदर बैठा है मन और बुद्धि और अहंकार, आत्मा को लपेटे। आत्मा के साथ परमात्मा बैठे हैं। अब ये जब ये सूक्ष्म शरीर जब इस शरीर से अलग होता है मृत्यु के समय, तो ये दूसरे शरीर में जाएगा। ये कौन निर्धारित करता है? परमात्मा बैठे हैं, वो टेप रिकॉर्डिंग करते हैं हमारे कर्मों की। और जब वो टेप रिकॉर्डिंग करते हैं, जैसा ही हमारा टेप रिकॉर्ड हुआ आत्मा के कर्मों के अनुसार, वो मन जो है, जो मन की स्थिति है, उसके आधार पर अगला शरीर मिलता है। कई बार हमें लोग पूछते हैं अगला शरीर कैसे मिलता है, तो यहां पे पता चला कि जो मन की स्थिति है वो अगला शरीर करती है। क्योंकि इस बात को मैं भगवत गीता के इस श्लोक से पूरा करता हूं, जो कहते हैं यम यम वापी स्मरण भावम त्यजते अंत कालवरम तम तम अवैति कुंतया सदा तद भाव भवितः। जो जिस जिस भाव में शरीर को छोड़ता है, स्मरण भावम, स्मरण करते हुए जो जिस भाव में शरीर को छोड़ता है, तम तम अवैति कुंतया, ओ कुंती पुत्र, अर्जुन को बता रहे कृष्ण कि जिस भाव में मन की स्थिति होगी उस भाव को मन अगले शरीर को पकड़ेगा, परमात्मा उसको कराएगा। 84 लाख योनियों में उसकी कोई स्थिति हो जाएगी। अंत काले च मामिवा स्मरण मुक्तवा कालवरम यह प्रयति समद भावन अति नास्ति अत्र संशय। अंत काल में अगर वो मेरा स्मरण कर रहा है अर्जुन, अंत काले च माम इवा स्मरण मुक्तवा, अगर वो मेरा स्मरण कर रहा है तो मुक्ति की तरफ जाएगा। हमारे यहां पे मुक्ति का क्या मतलब है कि वो भगवान की नित्य सेवा में जाएगा। ब्रह्मवादी निराकारवादियों का है मुक्ति का मतलब है जन्म मृत्यु से छुटकारा और भगवान में लीन हो जाना। अरे भगवान में लीन हो गए तो हमारा अस्तित्व खत्म हो गया। आत्मा का कभी अस्तित्व खत्म नहीं होता। भक्त लोग इस बात को मानते हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत इस बात का प्रमाण है। तो कहते हैं, इसीलिए मन को प्रार्थना करते हैं, मेरे प्यारे मन अब तू मेरी प्रार्थना सुन। तो ये एक अच्छा तरीका है मन को समझाने का। अब मन तो हमारे ही है, हमने कैसा मन बनाया, तो ये कैसे होगा? तो यहां पे रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना करते, मेरे प्यारे मन तू ऐसा कर, अब धर्म और अधर्म, धर्म मतलब जो बातें शास्त्र में कही है, सामाजिक सेवा, शारीरिक सेवा, माँ बाप की सेवा, ये सब धर्म है।
लेकिन हमारा सबसे ऊंचा धर्म अगर हम पहचान गए, आत्मा का धर्म, आत्मा का इस शरीर तक जो शारीरिक संबंध है, जब तक आत्मा है तब तक ही है ना। आत्मा छूटने के साथ ही क्या हमारे जितने भी शारीरिक संबंध वाले संबंधी हैं वो हमें शाम नहीं होने देते, शमशान घाट या कब्रिस्तान तक छोड़ के आ जाते हैं। तो उनका आत्मा से क्या संबंध था? तो आत्मा का क्या संबंध है इस संसार से? इसलिए कहते हैं ये जो धर्म है, अगर तू उस लक्ष्य तक पहुंच गया, समझ गया, तो आत्मा का धर्म है भगवान राधा कृष्ण का भजन करना। जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास, भगवान का दास ही आत्मा का धर्म है। इसलिए यहां पे ये नहीं कहा कि धर्म छोड़ दे। ये मान लिया गया रघुनाथ दास गोस्वामी ने कि हम सारे धर्म निभा रहे हैं अच्छी तरह, लेकिन अपने लक्ष्य को अगर हम समझ गए तो ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या। अब तू ब्रज के राधा कृष्ण का सेवा कर। तो ब्रज के राधा कृष्ण की सेवा हम कैसे जानते हैं उनको? वो तो हमारे सामने नहीं है। तो कहते हैं ब्रज के राधा कृष्ण का स्मरण हम कैसे करेंगे? गुरुवरम मुकुंद प्रेष्ठत्वे, गुरु की सेवा में कर, गुरु की सेवा में जा। और ब्रज के राधा कृष्ण का सेवा कैसे करेगा? पहला, ये एक तरीका है, ये एक प्रैक्टिकल तरीका। क्या है? भगवान की सेवा हम क्या कर सकते हैं? पहला, भगवान का नाम लेके, अपनी जीवा को भगवान के नाम में लगा के। ये जीवा क्या करती है? ये एक नाचती है नंगा, जिसको कहते हैं तवायफ का नाच। इस संसार की भोग विलास की बातें करती है और भगवान को भूल के इस संसार की सब निंदा चुगली और सब में ये जीभ लगी रहती है। तो कहते पहली सेवा क्या है? आप अपनी जीवा को भगवान की सेवा में लगवाओ, भगवान के नाम लेके। और मन से क्या करो? जो गुरु से सुना। यह है तरीका भगवान का सेवा करने का। मन को भगवान की सेवा में कैसे लगाना? जो गुरु से सुना, गुरुदेव ने क्या कहा उसको स्मरण करना। और ब्रज के राधा कृष्ण, ब्रज के क्यों बोला गया? राधा कृष्ण क्यों नहीं बोला? क्योंकि ब्रज में ही कृष्ण उन सब गोपियों से, उन सब वात्सल्यमयी मां यशोदा, नंद बाबा से बंध जाते हैं उनके प्रेम में। तो बहुत प्रेम चल रहा है ब्रज में, इतना प्रेम चल रहा है कि कृष्ण भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं और वो उन ब्रजवासियों के प्रेम में डूब जाते हैं। इसलिए कहा कि ब्रज के प्रेम से तू उसको पुकार। लेकिन ऐसा गुरु हो, ऐसा टीचर हो तेरे पास जो तेरे को उसमें ट्रेनिंग दे सके। तो कहते ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या। परिचर्या मतलब सेवा। पहला हो गया उनका नाम, दूसरा हो गया अपनी जीवा से उनको याद करना, तीसरा धाम में वास करना, भगवान के धाम वृंदावन में वास कर लेना। उसके बाद उन लीला कथाओं को सुनना जो गुरु सुना रहे हैं। जैसे हमारे श्रीमद् भागवत में है, गोपी बीस्तोर बीतो नृत्य भगवान बालवत क्वचित उदगायती मुग्धस्वशो दारु यंत्रवत। वाह! सुखदेव गोस्वामी कहते एक गोपी ने आज लड्डू बनाए हैं अपने घर में कृष्ण को स्मरण करके। अब वो स्तोर्बित मतलब लालच देती है, कृष्ण वहां से निकल रहे हैं, ये मैया की उम्र की गोपी है और बोलती है तू ये खाएगा लाला? तो कृष्ण बोलते हैं हाँ मैया मैं खाऊंगा। तो वो गोपी बोलती है अच्छा, स्तोर्बित मतलब लालच देके बोलती है अच्छा अगर तू खाएगा तो तू नाच के दिखा, नृत्य भगवान बालवत, नृत्य करके दिखा। जब कृष्ण नाचने लगते कहते नहीं अभी पूरी कीमत नहीं चुकाई तूने लड्डू की, साथ में तू गा के दिखा। तो कृष्ण जोर जोर से गाते भी हैं। अब जब गाते हैं दारू यंत्रवत, दारू मतलब लकड़ी, यंत्र मतलब वो लकड़ी का जो पपेट होता है ना, जिसको कठपुतली कहते हैं, इसको दारू यंत्रवत। जैसे कठपुतली नाच करती है वैसे ही नाचते हैं हमारे कृष्ण उस ब्रज में। तो कहते हैं ऐसे ब्रज रख के राधा कृष्ण का स्मरण कर, क्योंकि ऐसा ही गुरु तेरे को मिलेगा तो ऐसा स्मरण कराएगा। तो अब क्या कर, बाहरी इस धर्म की बातें छोड़, अगर तू ये समझ गया है तो अपने मन को राधा कृष्ण में ऐसे लगाएगा,
भगवान को याद करके, भगवान के नाम को जाप करके, धाम में वास करके। यह तरीका है ब्रज के राधा कृष्ण की सेवा का। अब आगे आइए, तो कहते हैं ये है ब्रज के राधा कृष्ण की सेवा। और वो कैसे होगी? जब गुरु मिलेंगे। ऐसे गुरु मिलना इतना आसान नहीं है भाई। वो गुरु, वो सदगुरु जो आपको उस धाम तक पहुंचाएगा, उसको आपसे कोई भी किसी भी भौतिक तरह का लालच नहीं है, ना आपके पैसे का, ना आपको किसी तरह से आपको अपने पीछे लगाने का, किसी तरह से भी उसको लालच नहीं है। उसकी सिर्फ एक ही इच्छा है कि आपके इस मलिन मन को, जिसमें काम क्रोध भरा है, उसको साफ करके राधा कृष्ण के चरणों में लगाना। ये हमारे गुरुदेव कहते हैं, वो हमेशा इसी बात को करते हैं। एक गुरु का कार्य है राधा कृष्ण के चरणों तक शिष्य को पहुंचाना, और उसका कोई कार्य नहीं है। लेकिन शिष्य गुरु का एहसान मानते हुए कि मुझे इसने जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ा के, इस संसार की मोह माया से छुड़ा के राधा कृष्ण तक पहुंचाया है, ये साक्षात हमारे लिए भगवान के रूप है। ये शिष्य कहता है। गुरु भगवान नहीं बनता, गुरु भगवान नहीं होता, लेकिन गुरु की जो महिमा है भगवान जैसी गाते हैं शिष्य। लेकिन गुरु अपनी महिमा गवाता नहीं है, शिष्य गाता है, क्योंकि वो जन्म जन्म का ऋणी हो गया। जन्मे जन्मे चक्षु से ही चक्षु दान दिलो यही, जन्मे जन्मे प्रभु से ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। हे मेरे गुरुदेव ने मुझे चक्षु मतलब आंख दी, उस आंख से मैं उस राधा कृष्ण के दर्शन कर रहा हूं। मैं जन्म जन्म अब मैं अपने गुरु का ऋणी हो गया। यह है वो गुरु जिसने शिष्य की आंख खोल दी, और अब उसको इस संसार की काम वासना ने छोड़ा है, और अब वो राधा कृष्ण के, ब्रज के राधा कृष्ण की सेवा करनी शुरू करता है। और क्या बोला इस श्लोक में? और बोला सची सुनुम नंदीश्वर पति सुतत्वे गुरुवरम। ये बात देखिए, सची सुत, सची सुत मतलब चैतन्य महाप्रभु, सची मैया के पुत्र, सची सूत, सूत मतलब पुत्र। सची मैया के पुत्र कौन? चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु जिनको बोलते हैं, गौर महाप्रभु जिसको बोलते हैं, वही श्री चैतन्य महाप्रभु है। सची सुतत्व नंदीश्वर पति सुतत्वे, वही नंद ईश्वर, नंद बाबा, नंद ईश्वर, नंद गांव के पति, अर्थात नंद गांव के राजा। कौन? नंद महाराज। सुतत्वे, नंद महाराज के पुत्र कृष्ण। नंद महाराज के पुत्र और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। इस बात को समझेगा तू, तभी तेरे को ब्रज के राधा कृष्ण का भजन मिलेगा। यह मतलब है। अब आप बताइए, कल हमने इस बात का वर्णन किया था कि चैतन्य महाप्रभु क्यों आए, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्यों बने, और वही कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। राधा जी के भाव में वही कृष्ण जब बन जाते हैं, उसी भाव को लेके जब आते हैं, और राधा जी का ही कॉम्प्लेक्शन, उनके ही भाव और अंग कांति को लेके जब कृष्ण उस प्रेम में डूब जाते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं। और हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद क्या कह रहे हैं, इस बात को हम सुनेंगे। जब तक हम इस सिद्धांत को पूरा नहीं समझेंगे, तो ये मान लीजिए कि अगर कलयुग में किसी ने ब्रज के राधा कृष्ण के भजन करना है, बिना महाप्रभु की कृपा के वो इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। उस माधुर्य उज्जवल रस में, अर्थात उस गोपी भाव में कृष्ण का भजन वो कर नहीं सकता। हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद, जिनको चैतन्य महाप्रभु की पूर्ण कृपा मिली, हमारे तीन भाई त्रिमूल भट्ट, वेंकट भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती पाद, जब महाप्रभु दक्षिण भारत में थे,
श्रीरंगम मंदिर के ये 3 पुजारी हैं, तीनों भाई, प्रबोधानंद सरस्वती पाद, त्रिमूल भट्ट के पुत्र गोपाल भट्ट गोस्वामी। हम उन 6 गोस्वामियों का जो वर्णन कर रहे हैं, त्रिमूल भट्ट के पुत्र गोपाल भट्ट गोस्वामी, जिन्होंने वृंदावन में राधा रमन मंदिर की स्थापना करी, गोपाल भट्ट गोस्वामी। और प्रबोधानंद सरस्वती पाद, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जो महिमा गाई, देखिए क्या कृपा मिली उनको चैतन्य महाप्रभु की। कभी भी प्रबोधानंद सरस्वती पाद नवद्वीप नहीं गए, मायापुर नहीं गए, महाप्रभु की साक्षात जब कृपा मिल गई सीधा वृंदावन आए। हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा हैं प्रबोधानंद सरस्वती पाद। उन्होंने कितने सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे कि आज जितने भी ब्रजवासी हैं, अगर वो रसिक है, रस में डूब गए, तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद की राधा रस सुधा निधि, वृंदावन महिमा अमृत उनके हाथों में हमेशा रहेगी। ब्रज में आप वृंदावन में कहीं भी जाइए, ये 2 ग्रंथ उनके हाथों में रहेंगे। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा चैतन्य चंद्रामृत। उसमें वो कहते हैं, बिना बीजम किम न कुरंजनन मंदो अपि कथम प्रपश्येन पंगु गिरिम शिखरम आरोहति कथम यदि श्री चैतन्य हरि रसमया आश्चर्य विभवे अप्यभक्त नाम भवि कथम अपि पर प्रेम रभसः। चैतन्य चंद्रामृत, प्रबोधानंद सरस्वती पाद, जिनको उस ब्रज लीला में तुंग विद्या बोला गया है। कृष्ण की 8 सखियों में एक सखी है तुंग विद्या, और वो साधक लीला में जब आए, चैतन्य महाप्रभु की लीला में बने प्रबोधानंद सरस्वती पाद। दक्षिण भारत से वो आए और ब्रज में उन्होंने भजन किया, और चैतन्य चंद्रामृत उन्होंने वही लिखी जिसमें उन्होंने कहा, बिना बीज के, अगर बिना बीज या अंकुर आ गया, बिना बीजम किम, क्या बिना बीज के अंकुर आ गया और बिना अंकुर के पेड़ आ गया? अर्थात बिना महाप्रभु की कृपा के क्या कृष्ण प्रेम हो गया, और कृष्ण प्रेम में भी वो माधुरी रस का प्रेम आ गया? तो ये वैसा ही हुआ कि अगर हम किसी से सुने कि बिना बीज के पौधा हो गया, बिना बीज के, और पौधे से निकल गया फल, पेड़, और फल आ गए बिना बीज के, अगर ऐसा कभी हो गया तो हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बिना महाप्रभु की कृपा के, बिना महाप्रभु की कृपा लिए उस गौर महाप्रभु की लीला में डूबे हुए अगर कोई कहे कि मैं उस ब्रज लीला में माधुर्य रस में डूब गया, ये नामुमकिन है। ये हो सकता है कि बीज के बिना ही पौधे और पेड़ आ जाएं और पेड़ के साथ फल आ जाए, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कोई कहे कि हमें ब्रज रस, उस माधुर्य रस में प्रवेश हो गया, उस ब्रज के भाव में मैं डूब गया, रस में, उस प्रेम में, बिना महाप्रभु की कृपा के। ये हो नहीं सकता। ये कौन कह रहे हैं? ये प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं। भ्रांतम मुनीश्वरेरपि पुरयस्मिन् क्षमा मंडले प्रविवेश नैवधीशना यद्वेदनो वा सुख यन्ना क्वापि कृपा मये निज उपदघाटितं शौरी नाम तस्मिन् उज्ज्वल भक्ति सुखम खेलंती गौर प्रियाऊ। भ्रांतम मतलब भ्रांति, भ्रांति मतलब कंफ्यूजन, गुमराह हो जाए, कोई गुमराह हो जाते हैं तो कहते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि गुमराह हो गए उस माधुर्य रस में पहुंचते हुए। भ्रांतम मुनीश्वरैर, मुनियों के ईश्वर कौन? वेद व्यास, सुखदेव गोस्वामी भी उसमें प्रवेश नहीं कर पा रहे पूरे रूप से। श्रीमद् भागवत में भी वो पूरे रूप से प्रवेश नहीं कर पाए जो हमारे गोस्वामियों ने प्रवेश करा। तो कहते हैं भ्रांतम मुनीश्वरैरपि पुरयस्मिन् क्षमा मंडले प्रविवेश नैवधीशना यद वेद नो वा शुक। वेद व्यास जी, शुक मतलब सुखदेव गोस्वामी, वो भी प्रवेश नहीं कर पाए, लेकिन सुखम खेलंती गौर प्रियाऊ, और हमारे गौर महाप्रभु के
आम भक्त हा गौर करते करते बड़ी आसानी से उसमें प्रवेश कर पाए। खेलते खेलते ही बड़ी आसानी से उनको उस माधुर्य रस में, जो राधा कृष्ण का प्रेम, उन कुंज लीलाओं में प्रवेश हो गया। क्या मतलब है कि महाप्रभु की कृपा के बिना अगर ये कोई कहे कि वो उस माधुर्य रस में प्रवेश कर दिया, सुखम खेलंती गौर प्रियाऊ, सुख से आज भी विचरण कर रहे हैं वो महाप्रभु के भक्त, उस गौर रस में डूब के और उस ब्रज रस में ऐसे डूब गए जहां पे बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं घुस सकते। यन्नाप्तम कर्म निष्ठैर न च समाधि गतम य तपो ध्यान योगा, यन्नाप्तम कर्म निष्ठैर य तपो ध्यान योगा, वैराग्य त्याग स्तव स्तुति भीरपि न कीर्तन चपी कश्चिता। यह नाप्तम नहीं प्राप्त हुआ, यह नाप्तम कर्म निष्ठैर, बड़े बड़े कर्म हठी जो अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं, कर्म योगी, उनका भी प्रवेश नहीं है जहां पे। कर्म निष्ठैर न च समाधि गतम, बड़े बड़े योगी अपनी समाधि में भी उसको नहीं प्रवेश कर पाए। यन्ना क्वापी कृपा मयेन निज उपदघाटितम श्रेयम, यन्ना क्वापी, उनका भी प्रवेश नहीं हुआ। यन्नाप्तम, नहीं प्राप्त हुए, उनसे प्राप्त नहीं हुए क्या, बड़े बड़े कर्म योगी, बड़े बड़े ध्यान योगी, समाधि लगाने वाले भी नहीं प्रवेश कर पाए। यन्ना क्वापी कृपा मयेन निज उपदघाटितम स्वयं, तन्नाम नय प्रदूर सीद अवतरती परे तत्र तम नौमी गौरम। मैं उस गौर महाप्रभु को प्रणाम करता हूं जिनके नाम से ही एक सरल भक्त भी उस माधुर्य रस में प्रवेश करता है, जो स्वयं महाप्रभु ने जिसका उद्घाटन किया। महाप्रभु ने उस रस को लिया, उस ब्रज रस को लिया, उस राणा भाव को लिया और बड़े ही आसानी से उस अपने भक्तों को दिया, जहां बड़े बड़े प्रवेश नहीं कर पाए। कर्मनिष्ठ, समाधि वाले योगी, बड़े बड़े ध्यान लगाने वाले भी जहां नहीं प्रवेश कर पाए, अभी भी वो गुमराह हैं और सोचते हैं कि वो जो कुंज की लीलाएं हैं, वो गोपियों की रासलीला और गोपियों का चीरहरण, ये सब वो प्रवेश नहीं कर पाए। जहां महाप्रभु के छोटे से छोटे भक्त भी अगर वो महाप्रभु के नाम गौरांग बोलते हैं तो उनका आराम से प्रवेश है, क्योंकि स्वयं महाप्रभु ने उसका उद्घाटन करा। वाह महाप्रभु, आपकी कृपा है। तो आज हम उन महाप्रभु की कृपा से उस राधा कृष्ण की गूढ़ रहस्यमयी लीलाओं में प्रवेश कर सकते हैं। अगर हम ये समझे कि सची सूत मतलब चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, तो इसीलिए मेरे साथ आप बोलेंगे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासुदी गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि बोल हरि,
बोल